आज हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर करेंगे लोग, जो हमारा 9th क्लास का है। ये हमारा दूसरा वीडियो रहेगा, ठीक है, जिसका नाम है चैप्टर का उत्तक। तो पहला क्वेश्चन देखते लोग, एक पादप उत्तक का नाम बताएं। ठीक है, तो एक पादप उत्तक का नाम बताना है, तो आंसर क्या होगा? जाइलम। ठीक है, जाइलम का काम क्या होता है? तो भोज्य खाद्य पदार्थों को मिट्टी से लेकर ऊपर तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं लोग, जड़ के शीर्ष पर कौन उत्तक पाया जाता है? कौन सा उत्तक पाया जाता है? जड़ के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आंसर में शीर्षस्थ विभोजक उत्तक पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं लोग, सरल उत्तक के 2 उदाहरण दे। तो सरल उत्तक के 2 उदाहरण मुद्रित उत्तक तथा स्थूलकोण उत्तक, ये दो ठो अपना एग्जाम्पल रहा। आगे देखते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं लोग, किस उत्तक की कोशिकाएं सदा विभाजित होती रहती है? तो उत्तर होगा विभोजितिकी उत्तक। ठीक है, ये हमेशा विभाजित होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं लोग, विभोजितिक उत्तक को किस आधार पर विभाजित किया जाता है? तो इसको क्या होता है, 3 प्रकार में क्या किया जाता है, इसको विभाजित किया जाता है। एक तो शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और अंतर्वेशी। ठीक है, ये 3 गुण से विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, किस सरल उत्तक में अंतरकोशिकीय स्थान होता है? तो मुद्रित सरल उत्तक में क्या होता है? अंतरकोशिकीय स्थान होता है। क्वेश्चन नंबर 7, 2 उत्तकों के नाम बताएं जो पौधों को यांत्रिक सहायता देता है। तो आंसर होगा इसका क्या? स्थूलक कोण तथा दृढ़ उत्तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। चलिए, वैसे मुद्रित को क्या कहते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा हरित उत्तक, क्लोरीन काइमा में। ठीक है, इसी में क्या होता है? पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, किस उत्तक की कोशिकाओं में भित्ति अनियमित ढंग से कोनों पर होती है? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती लिखा है, तो इसका आंसर होगा स्थूलक कोण उत्तक की कोशिकाओं में होती है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? तो नारियल का जो रेशा होता है ये होता है स्थूलक कोण उत्तक का बना होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं लोग, मुद्रित कोशिकाओं की 2 विशेषता लिखें। तो इसका आंसर होगा 11 नंबर का, पौधे को सहारा देता है और यह खाद्य का संचयन करता है। ठीक है, मुद्रित उत्तक का ये 2 विशेषता होता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2 अस्थायी पादप उत्तकों के नाम बताइए। ठीक है, नाम लिखना है। तो भाई इसका आंसर होता है सरल स्थायी उत्तक तथा जटिल स्थायी उत्तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं लोग, जाइलम का निर्माण किन तत्वों से होता है? तो इसका उत्तर होगा वाहिनिकाएं या ट्रेडिरस, या दूसरा वाहिकाएं, तीसरा जाइलम तंतु तथा चौथा होगा जाइलम मुद्रित। ठीक है, आगे देखते हैं लोग, अब आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। ठीक है, 14 नंबर देखेंगे लोग, बोल जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, तो उत्तर होगा ये पौधे को यांत्रिक सहायता देता है एवं जल को तने जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक है, पहला काम। दूसरा काम, यह मुख्यतः पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। तीसरा, यह भोजन संग्रहण करता है एवं किनारों की ओर पानी के पक्षीय संवहन में मदद करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, फ्लोएम किन तत्वों से बना होता है? ठीक है, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे जाइलम किन तत्वों से बना होता है, अब ये देख रहे हैं 15 नंबर कि फ्लोएम किन तत्वों से मिलकर बना होता है। तो ये बना होता है, पहला नंबर तो चालिनी नलिकाओं से मिलकर बना होता है, सह कोशिकाएं से मिलकर बना होता है, फ्लोएम एवं वास्तु तंतु से मिलकर बना होता है, या फ्लोएम मुद्रित उत्तकों से मिलकर बना होता है। ठीक है, आज जाइलम फ्लोएम क्या है? तो
तो ये एक प्रकार के उत्तक होता है जो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 16 देखते हैं लोग। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। किस उत्तक द्वारा पौधों में खाद्य पदार्थ का संवहन होता है? तो उत्तर होता है फ्लोएम उत्तक द्वारा संवहन होता है खाद्य पदार्थ का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, किन्हीं दो प्रकार के एपिलिथियम उत्तक का नाम लिखिए। तो पहला यहाँ पे दिख रहा है आंसर में आप लोग को सल्की या सल्ककाय एपिलिथियम, या दूसरा है क्या स्तंभकार एपिथिलियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहे हैं? त्वचा की सतह पर किस प्रकार की एपिथिलियम उत्तक पाई जाती है? ठीक है, तो ये कौन सी पाई जाती है उत्तक? तो सल्क नामक उत्तक पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं लोग। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पक्षमामी एपिलिथियम की सिलिका में होने वाली गति क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा सिलिकाई गति कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं लोग। संयोजी उत्तक के दो उदाहरण दे। तो संयोजी उत्तक के दो उदाहरण हैं एरियोल उत्तक और एडिपोज उत्तक। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। संयोजी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, वास्तविक संयोजी, कंकाल तरल उत्तक या संवहन उत्तक। ठीक है, चलिए 22 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। एरियोल उत्तक में पाए जाने वाले 2 प्रकार की कोशिकाओं के नाम लिखिए। ठीक है, तो लिख बताते हैं लोग। चलिए, तो फाइब्रोब्लास्ट और दूसरा क्या है हिस्टोसेटस। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एडिपोज उत्तक में पाए जाने वाले संचित भोज्य पदार्थ क्या है? तो भाई इसका आंसर होता है वासा भोज्य पदार्थ, संचयित भोज्य पदार्थ होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, ऑस्टियो को मांसपेशियों से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है? तो टेंडन कहलाता है। ये हम लोग ऑब्जेक्टिव में भी हम लोग पीछे पढ़े हैं लोग, फर्स्ट वाला चैप्टर में वीडियो में। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। ऑस्टियो को ऑस्टियो से जोड़ने वाले उत्तक क्या कहलाता है? तो लिगामेंट कहलाता है। ठीक है, 26 देखते हैं लोग। दो मुख्य प्रकार के कंकाल उत्तक का नाम लिखे। तो आंसर होगा उपास्थित उत्तक और अस्थिक उत्तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं लोग। चलिए, तो देखते हैं लोग। शारीरिक अंगों में गति किस प्रकार के उत्तक के कारण होता है? तो आंसर होगा पेशी उत्तक के कारण होता है शरीर में गति। 31 नंबर, जंतुओं का मस्तिष्क किस प्रकार के उत्तक का बना होता है? तो इसका आंसर होगा तंत्रिका उत्तक से बना होता है। 32 नंबर देखते हैं लोग। तंत्रिका उत्तक का इकाई क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहलाती है। ठीक है, 33 देखते हैं लोग। चलिए 33 नंबर, बहुकोशिकीय जीवों में कार्य के दक्षतापूर्वक संचालन के लिए क्या व्यवस्था रहती है? तो इसका उत्तर होगा बहुकोशिकीय जीवों में कार्य के दक्षतापूर्वक संचालन के लिए कोशिका के विभिन्न समूह होते हैं। कोशिकाओं के इस समूह को उत्तक कहते हैं। ठीक है, कोशिकाओं के समूहों को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। जो उत्तक हमारे शरीर के टूट फूट चीज़ों की मरम्मत करती है। 34 नंबर देखते हैं। समान उत्पत्ति तथा सामान्य कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा उत्तक कहते हैं। ठीक है, 35 नंबर, तने की चौड़ाई में वृद्धि किन उत्तकों के निर्माण से होता है? तो पार्श्वस्थ विभोजकी उत्तक द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। चलिए 36 नंबर देखते हैं। पत्तियों के आधार पर या टहनियों के पर्व के दोनों ओर पाए जाने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा अंतवर्षी या अंतवृष्ट कहा जाता है। ठीक है, 37 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन। स्थायी उत्तक का निर्माण किस उत्तक की वृद्धि के फलस्वरूप होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्वेशी या अंतर्विष्ट उत्तक के द्वारा होता है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। सरल स्थायी उत्तक किस प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है?
तो ये बना होता है समरूप कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, अब 39 नंबर देखते हैं लोग। चलिए, जलीय पौधों में मुख्यतः किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा वायुक्तक या एरेनेकाइमा ऊतक पाया जाता है। ठीक है, 40 नंबर, किस ऊतक की कोशिकाएं मृत, लंबी, संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दृढ़ ऊतक या स्क्लेरेनकाइमा ऊतक की होती है। ठीक है, 41, शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों में एपिडर्मिक की कोशिकाओं के ऊपर किसकी एक परत होती है? तो इसका आंसर है क्यूटिकल की एक परत होती है। ठीक है, 42 नंबर, क्या कॉर्क कोशिकाओं में जीव द्रव पाया जाता है? तो नहीं, कॉर्क कोशिका में जीव द्रव नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, 43 नंबर। चलिए, किस ऊतक के मुक्त सिरों पर सूक्ष्म रसाकूर विद्यमान होते हैं? तो इसका आंसर होगा स्तंभाकार एपिथेलियम के मुख्य सिरों पे क्या होता है? विद्यमान होता है। 48 नंबर, छोटी अंत के भीतर स्तर का निर्माण किस ऊतक से होता है? तो इसका आंसर हो जाए स्तंभाकार एपिथेलियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, घनाकार कोशिका वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो क्यूबाइडल एपिलिथियम कहते हैं। ठीक है, अब 50 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। चलिए 50 नंबर, अंडवाहिनी में अंडाणु को एक ही दिशा में जाने के लिए किस ऊतक की कोशिकाएं मदद करती हैं? तो इसका उत्तर होगा पक्षमामी या पक्षमल एपिथेलियम द्वारा क्या होता है? मदद मिलता है। ठीक है, 51 क्या बोल रहा है? एंटीबॉडी का निर्माण किन कोशिकाओं द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन 52, किस ऊतक में तारे जैसी कोशिकाएं पाई जाती है? तो जलावंत संयोजी ऊतक में तारे जैसी कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, ब्रह्मकर्ण में किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कंकाल ऊतक जैसा पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग इसका। चलिए, हैबर्सियन नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर मैमोलियन आस्था की अनुप्रस्थ काट में पाई जाती है। ठीक है, 55 नंबर बोल रहा है आयतन के हिसाब से प्लाज्मा रुधिकर का कितना प्रतिशत भाग है? तो ये कितना प्रतिशत भाग होता है? तो 55% भाग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की रुधिर कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो लाल रुधिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। चलिए 57, लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले प्रोटीन रंजक को क्या कहते हैं? तो उत्तर होगा हीमोग्लोबिन कहते हैं। 58, एक न्यूरॉन के एक्सन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से जुड़कर क्या बनाते हैं? तो सिनेप्स बनाते हैं। ठीक है, तो आज ये 58 तक क्वेश्चन ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं लोग। बाय।